पुलिस के प्रोटेक्शन में यह सिंगल डिजिट का लॉटरी करवाया जा रहा है। छोटी सी उम्मीद से शुरू हुआ यह दाव कई बार पूरे परिवार की बर्बादी का वजह बन जाता है। हजारीबाग में बरसों से ये अवैध लॉटरी चल रहा है और इसमें सैकड़ों घर है सो बर्बाद हो चुके हैं। राज्य की सरकार इन पदाधिकारियों के माध्यम से इन सब चीजों को चलवा रही है। सवाल यह है कि आपको अमीर बनना है, हम बना देंगे। सवाल ये झारखंड के हजारीबाग जिलों में इन दिनों अमीर बनने का खेला बेहद तेजी के साथ खेला जा रहा है, लेकिन इसी अमीर बनने की चाह में सैकड़ों परिवार आज बर्बादी के कागार पर आ पहुंचे हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार, मेरा नाम रूपांशु चौधरी है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगल डिजिट लॉटरी के उसी खेल के बारे में जो इन दिनों हजारीबाग शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक अपनी जड़ें जमा चुका है और बृहद पैमाने पर यह खेल पूरे जिले भर में चल रहा है और इस पर तमाम लोग मौन बने हुए हैं। सवाल कई है, सवाल पूछेंगे और सभी लोगों से पूछेंगे, हुक्मरानों से लेकर उन नेताओं से भी पूछेंगे जो इस खेल में शामिल है। हजारीबाग के कई इलाकों में इन दिनों खुलेआम सिंगल डिजिट लॉटरी का खेल खेला जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस खेल में रोजाना लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है। लोगों को कम पैसे में ज्यादा कमाई का लालच दिया जाता है। 100 रुपए लगाकर हजारों जीतने का सपना दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत जो है इसके बिल्कुल उलट है। यह हकीकत है कि सबसे ज्यादा नुकसान आम और गरीब परिवारों को इस लॉटरी के खेल से हो रहा है। दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार और शहर के युवा तेजी से इस खेल के चपेट में आ रहे हैं। दिन भर की मेहनत से कमाए गए पैसे शाम होते होते इस अवैध लॉटरी के खेल में लगा दिए जाते हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी इस अवैध लॉटरी के धंधे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि इससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए पहले। हजारीबाग में आज सिंगल डिजिट लॉटरी का बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस के प्रोटेक्शन में यह सिंगल डिजिट का लॉटरी करवाया जा रहा है। कोयला की लूट पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा है। ड्रग्स की तस्करी पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा है और सब में कहीं ना कहीं सरकार का जो है वो हाथ है। ये तो स्पष्ट है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में चले जाइए, वहां राष्ट्रीय संपत्ति का जो दोहन है वो बिल्कुल कानूनन तरीके से होगा। बिरले केसेस मिलेंगे जहां पर कि ऐसा लगेगा कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन हजारीबाग इस प्रकार के जिलों में आज के दिन में, वर्तमान में जब आपको मैं ये बयान दे रहा हूं, तब भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और ये राज्य स्पॉन्सर्ड है। मतलब राज्य की सरकार इन पदाधिकारियों के माध्यम से इन सब चीजों को चलवा रही है, ऐसा मैं आरोप लगाता हूं। जहां एक और इस अवैध लॉटरी के कारण से कई परिवार कर्ज में डूब चुके हैं, वहीं दूसरे और घर में विवाद बढ़ रहे हैं और आर्थिक तंगी के कारण से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बताया जाता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे एक बेहद संगठित तरीके से इस नेटवर्क को पूरा चलाया जा रहा है। हर मोहल्ले में इसके एजेंट सक्रिय है। आज ही ये दैनिक जागरण की छपी हुई रिपोर्ट को पढ़िए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से हजारीबाग जिले में बृहद पैमाने पर इस काले कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है और परिवारों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के जरिए नंबर भेजे जाते हैं और गुप्त तरीके से पैसे का लेन देन होते। हालांकि यह पूरा जो खेल है वो अवैध है, लेकिन इसके बावजूद भी कई इलाकों में धड़ल्ले से जारी है। शहर के मैंगो मैन कहे जाने वाले मनोज गुप्ता ने भी इस मामले को लेकर बेहद चिंता जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। हजारीबाग में बरसों से ये अवैध लॉटरी चल रहा है और इसमें सैकड़ों घर है सो बर्बाद हो चुके हैं और ये एक नशा के जैसा है। हजारीबाग में मतलब हजारों लोग ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं, सुबह से लेकर शाम तक टिकट खरीदना और रिजल्ट मिलाना ही उनका काम रह गया है और इसके चलते बहुत से लोग कर्ज में डूब गए हैं। सूद में पैसा ले करके भी टिकट खेल रहे हैं। ये एक तरह से हजारीबाग में जिस तरह से ब्राउन शुगर का काम नशा जिनको पकड़ने के बाद वो उससे नहीं छूट पा रहा है, उसी तरह से लॉटरी टिकट खरीदने वालों को ऐसा नशा लगा है कि वो कुछ भी नहीं देख रहे। घर परिवार से चोरी करके, पैसा उधार मांग करके, झूठ बोल करके
घर का पैसा, दूसरे काम का पैसा को भी वो लॉटरी टिकट खरीदने में इस्तेमाल कर ले रहे हैं। सरकार को राजस्व के साथ साथ क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। राजस्व एक तरफ नुकसान हो रहा है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। ये राज्य स्तर पर ये काम होता है। ये जिले से इसका संचालन नहीं होता है। कोई ना कोई ऐसा बड़ा आदमी राज्य सरकार में या मुख्यालय में बैठा हुआ है जो इसको संचालन कराने के लिए मजबूर कराता है, क्योंकि कोई भी आता है इसको रोक नहीं पाता है। अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशासन का नजर इस कारोबार पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और प्रशासन की नजर से यह कारोबार कब तक बचता रहेगा, या प्रशासन इस पर नजर डालना ही नहीं चाहती। सवाल कई है, सवाल तो पूछने पड़ेंगे, हमारा काम है सवाल पूछना। और इस जो बड़ा नेटवर्क है, जो इतनी बड़ा नेटवर्क पूरा जिले भर में चल रहा है, इस पर कोई कार्रवाई होगी। और अंतिम सवाल यह है कि जो गरीब युवा परिवार है, गरीब युवा है, वो इस जाल से बाहर निकल पाएंगे। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस तरह के अवैध खेल से धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक संकट हजारीबाग में उभर रहा है, और एक छोटी सी उम्मीद से शुरू हुआ यह दाव कई बार पूरे परिवार की बर्बादी का वजह बन जाता है। बाकी बात जुड़े रहे और भी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 के साथ। मैं रूपांशु चौधरी, हजारीबाग। शुक्रिया।